एक महीने से हम उन्हें सहयोग कर रहे थे कि हम खेत में संभालेंगे, चारा वारा लाएंगे और आप लोग जाओ। तो अब वो दिल्ली चले गए हैं। यदि उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे, फिर हम खेत भी नहीं देखेंगे। हम ही नहीं बल्कि मेरी ताई जी, मम्मी, चाची और आसपास क्षेत्र में रहने वाली सभी महिलाएं आजकल खेत में काम कर रही है। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। तो किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनके खेतों पर काम कौन कर रहा है, ये सवाल हर किसी के जहन में है। इसका जवाब आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ और संगरूर से आई खबर के जरिए देंगे कि कैसे किसान आंदोलन में अपने घर के मुखिया को समर्थन दे रही हैं उनके परिवार की महिलाएं, जबकि कृषि कानून के विरोध में ज्यादातर किसान दिल्ली की सीमाओं में चल रहे आंदोलन में डटे हैं। उनकी नामौजूदगी में फसलों को बर्बाद होता नहीं देख सकती थी घर की महिलाएं, और यही वजह है कि अब महिलाओं ने खेत संभाल लिए हैं। घर के मर्द दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं तो खेत की जिम्मेदारी घर की महिलाओं ने उठा रखी है। यदि उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे, फिर हम खेत भी नहीं देखेंगे। जब तक वो लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो लोग वापस नहीं आएंगे। ये निशु चौधरी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, लेकिन लॉकडाउन में कॉलेज बंद होने के बाद मेरठ अपने गांव आ गई। पढ़ाई घर से ही चल रही थी, लेकिन पिता के किसान आंदोलन में जाने के बाद अब खेत की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। निशु के पिता और भाई कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का हिस्सा हैं और इस वक्त दिल्ली की सीमा पर धरने में शामिल हैं। और निशु पिता और भाई की जिम्मेदारी को पूरा करने खेत में उतर गई हैं। गन्ने की फसल काटने का वक्त आ गया है, इसलिए निशु ने इस काम को अपने हाथों में ले लिया है। मेन वजह यह है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसमें क्या है, उसमें मेरे परिवार के मेरे भाई, पापा, ताऊ, चाचा और क्षेत्र के सभी लोग वहाँ पे गए हुए हैं, धरने में बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों को खेत में आके काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी फसल खराब हो सकती है और जिसके कारण हमें बहुत नुकसान भरना पड़ सकता है। निशु को पता है कि कब कटाई होती है और कब जुताई करनी है। अकेली निशु ही नहीं, गांव की बाकी औरतें भी यही काम कर रही हैं। हम ही नहीं बल्कि मेरी ताई जी, मम्मी, चाची और आसपास क्षेत्र में रहने वाली सभी महिलाएं आजकल खेत में काम कर रही है। और जब तक वो लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो लोग वापस नहीं आएंगे। जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी, चाहे 4 महीने, 6 महीने या पूरा साल क्यों न लग जाए, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। निशु की तरह मुकेश भी अपने खेत सींचने में जुटी हैं। मुकेश एक किसान की मां और एक किसान की पत्नी भी हैं। लेकिन जब उनका पूरा कुनबा आंदोलन के लिए खेत छोड़कर दिल्ली चला गया तो वो खुद खेत में उतर आई। क्या वजह रही जो खेत में आना पड़ा? वजह ये रही भैया, जब हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे देवर जेठ सारे बच्चे सभी वहाँ किसान यूनियन में गए हुए हैं, इस वजह से हमें खेत में काम करना पड़ता है। घर में पशु हैं, 2 दूध के लिए जो बुग्गी चलाते हैं झोटे, तो उनके लिए हमें न्यार फूस की ज़रूरत है भैया, तो उनके लिए न्यार करते हैं। और ये गन्ना हमारा खेत में ही सूख गया, तो गेहूं में कुछ नहीं मिला, धान में कुछ नहीं मिला, हमें गन्ने में भी कुछ नहीं मिलेगा, तो बच्चों के पेट कहाँ से पालेंगे। मुकेश का कहना है कि घर के मुखिया आंदोलन में शामिल हैं और इस कारण फसल के बर्बाद होने का खतरा है। यही वजह है कि चाहे निशु हो या मुकेश, सब खेतों में उतर आई हैं। 1 महीने से हम उन्हें सहयोग कर रहे थे कि हम खेत में संभालेंगे, चारा वारा लाएंगे और आप लोग जाओ।
तो अब वो दिल्ली चले गए हैं, यदि उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे, फिर हम खेत भी नहीं देखेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 8 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। पंजाब और हरियाणा में धान तैयार है और अब गेहूं की बुआई का वक्त है। वहीं उत्तर प्रदेश में गन्ना काटने का वक्त आ गया है। ऐसे में घर की महिलाएं किसानों की जिम्मेदारी उठा रही हैं ताकि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसान अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब के संगरूर में भी महिला किसानों ने मोर्चा संभाल लिया है। जानवरों को चारा देने से लेकर खेतों में पानी देने तक का सारा काम महिलाएं ही कर रही हैं। गायों को चारा खिलाना हो, उन्हें बांधना हो या फिर दूध निकालना, इन सारे काम का जिम्मा अब किसान के घर की महिलाओं ने उठा लिया है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को भी यकीन है कि वो भले ही अपने घर में नहीं, लेकिन घर पर उनकी बेटियां और पत्नी उनकी गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रही हों। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। घर की महिलाओं के मुताबिक वो भी किसानों के संघर्ष में पीछे नहीं है। अगर उनके पतियों ने दिल्ली में मोर्चा संभाला हुआ है तो उन्होंने भी घर समेत खेतों में मोर्चा संभाला है। उनका कहना है कि उनके घर के मुखिया को कितने भी दिन संघर्ष में लग जाएं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। हाँ, बस कृषि कानून रद्द होने चाहिए। पुट्ठे ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। पंजाब के संगरूर के इस गांव में आज सन्नाटा है। गलियों में गिने चुने लोग ही दिखते हैं। कई घरों के बाहर खाली ट्रैक्टर भी खड़े हैं। किसान नहीं हैं, लेकिन घर की महिलाएं चूल्हा चौका संभालने के साथ ही दिन भर उन सब कामों पर नजर रखती हैं जो घर के पुरुष करते हैं। वहीं हमारे देश के अन्नदाता बीते 8 दिनों से दिल्ली की सीमा पर जमे हुए हैं। ये किसान 8 दिन से अपने घर से दूर हैं। सड़क पर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने वाले प्रदर्शनकारियों के तस्वीरों के बीच इन किसानों के संघर्ष की कहानी गुम हो गई थी। उन्हें भी अपनों की याद सताती है जिन्हें वो अपने घर छोड़ आए हैं। बच्चों की याद बहुत आती है। बच्चों का फोन बार-बार आता है भी कितना चल लगू, असी बच्चों को यही कह के आए। इन किसानों को भी घर की याद आती है, लेकिन कृषि कानून के विरोध में वो ये गम भी हंस कर जी रहे हैं। पंजाब से आकर दिल्ली बॉर्डर पर रुके किसान अलग अलग टुकड़ियों में हैं, लेकिन इनका लक्ष्य एक है, सरकार से अपनी मांगे मनवाना और कृषि बिल पर भ्रम दूर करना।